वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये चंबल अंचल की आवाज है और हमें लगना चाहिए क्या जो अंग्रेजों की जो नई वर्ष है उसको सही मनाते हैं लेकिन उन तक अपनी आवाज पहुंचे। बोलो भारत माता की पढ़िए पहुंचिए। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और सम्मानित सदन सभी के चरणों में चरणवंदन प्रणाम करता हूँ और मेरे हर्ष और उल्लास का विषय है कि भोरसा से ग्वालियर तक आने का अवसर सतपाल सिंह तोमर जी ने हमें दिया। तो मैं चंबल कवि के नाम से जाना जाता हूँ, इसलिए चंबल अंचल हमारा बहुत गौरवमय है। उनके इतिहास के लिए लिखने के लिए प्रयास किया है। अगर पंक्तियां कुछ अच्छी लगे तो तालियों से थोड़ा उल्टा बंद करना। तो अगर चंबल ना होती तो चमन आबाद ना होता। अगर चंबल ना होती तो चमन आबाद ना होता। अगर बिस्मिल ना होती तो वतन आजाद ना होता। वतन आजाद ना होता। चंबल की अब सुनो कहानी चंबल वाली वाणी में, क्योंकि हमारे फौजी भैया बैठे हुए हैं उनके लिए है कि चंबल की अब सुनो कहानी। कुर्सियां जी अगर ऐसे लगवा लेते तो हमें हमारी माताएं बहनें भी सुन सकती कि चंबल की अब सुनो कहानी चंबल वाली वाणी में और बिस्मिल जैसे लोग यहाँ पर आज है चंबल पानी में। और डर नहीं लगता यहाँ किसी को, डटकर युद्ध लड़ा करते और घर में एक ही बेटा हो फिर भी ये फौज चुना करते। और राम साहब तोमर की धरती पर, राम साहब तोमर की धरती पर दुश्मन नहीं टिका करते और स्वाभिमान के बागी है हम, टुकड़ों में बिका नहीं करते, टुकड़ों में बिका नहीं करते। अब राम साहब तोमर जी की जन्मभूमि पर यहाँ पर खड़े हुए हैं ग्वालियर में, तो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं कि राम साहब तोमर ने देखो युद्ध लड़ा था घाटी में। राम साहब तोमर ने देखो युद्ध लड़ा था घाटी में। दुश्मन सारे काट दिए थे राणा की परपाटी में। तीनों पीढ़ी गवा गए हम मेवाड़ी की माटी में। आज नहीं आने दी हमने राणा की परपाटी में। और तुम कहते हो चंबल में बस डाकू पैदा होते हैं। तुम कहते हो चंबल में बस डाकू पैदा होते हैं। हम कहते हैं चंबल में सब स्वाभिमान के बागी हैं। आन पड़े भारत माँ पर हम हंसकर शीश चढ़ा देंगे। आन पड़े भारत माँ पर हम हंसकर शीश चढ़ा देंगे। और बिस्मिल जी की माटी का हम सारा कर्ज चुका देंगे। बिस्मिल जी की माटी का हम सारा कर्ज चुका देंगे। भारत का जो आज तिरंगा लहर लहर लहराता है, खून बहा है वीरों का तब वंदे मातरम गाता है। खून बहा है वीरों का तब वंदे मातरम गाता है। इंकलाब की टोली में भी बिस्मिल जी की बोली हो। इंकलाब की टोली में भी बिस्मिल जी की बोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसमें चंबल की गोली दो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसमें चंबल की गोली दो। और भी कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण भगवान को आराध्य मानते हैं। आज हमारी पीढ़ी भटक जाती है रास्ते से। क्यों भटक जाती है? क्योंकि मित्र दो तरह के होते हैं। एक तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, एक प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाता है। उसके लिए कुछ पंक्तियां, दो पंक्तियां हैं कि मित्रता और मित्र की पहचान होनी चाहिए। मित्रता और मित्र की पहचान होनी चाहिए। और कृष्ण साहो मित्र तो अभिमान होना चाहिए। फंस गए हैं युद्ध में, फंस गए हैं युद्ध में पर डर नहीं लगता हमें। कृष्ण जैसे मित्र का सद्ज्ञान होना चाहिए, सद्ज्ञान होना चाहिए। आज शिक्षकों के बीच में है, हमारे यहाँ शिक्षक है सभी, तो गुरुओं के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि वीरों के बलिदान का सम्मान होना चाहिए। वीरों के बलिदान का सम्मान होना चाहिए और राष्ट्र के उत्थान का निर्माण होना चाहिए। गुरु भले हो मिट के पर ध्यान बस इतना रहे, हर जगह पर गुरुओं का सम्मान होना चाहिए।
सम्मान होना चाहिए। अगली 4 पंक्तियों के बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हमारे फौजी भाई अरुण भाई बैठे हैं, काफी फौजी बैठे हैं, उनके लिए है कि चंबल मां जानी जाती है वीरों के बलिदानों से, चंबल मां जानी जाती है वीरों के बलिदानों से, ठाए ठाए गोली चलती है भारत की सेनाओं पे, तब लगता है सीमा पर हम बिस्मिल से बलिदानी है, और राम साहब तोमर के जैसे हम चंबल का पानी है। पीछे कदम नहीं हटते हम आगे कदम बढ़ाते हैं, और थाए थाए दुश्मन के सीने में गोली दागते जाते हैं। पाकिस्तानी हो या चीनी सबको सबक सिखाते हैं, हम चंबल के बागी बेटा सबको धूल चटाते हैं, हम चंबल के बागी बेटा सबको धूल चटाते हैं। भारत माँ की गोदी में लिपट के हम सो जाते हैं, और ओ तिरंगा भारत माँ का तब शहीद कहलाते हैं, तब शहीद कहलाते हैं।